स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से अकबर बीरबल की कहानी लहरें गिनना सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की याचना लेकर पहुंचे। कुछ देर उसकी बात सुनने और उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे कर संग्रहकर्ता बना दिया। उस दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज, यह व्यक्ति बहुत चालाक दिखता है, यह जल्द ही कुछ बेईमानी करेगा। तब तक कुछ समय बीत चुका था और तब तक उस व्यक्ति ने कर वसूल करने का कार्य पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। एक दिन दो व्यक्ति उस अधिकारी के बारे में शिकायत लेकर बादशाह अकबर के पास आए। शिकायत मामूली थी, इसलिए किसी ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उस अधिकारी पर रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी लगने लगे। इतनी शिकायतें मिलने पर बादशाह ने सोचा कि मैं इसे ऐसी जगह स्थानांतरित कर दूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ना मिले। इतना सोचकर बादशाह ने फैसला किया कि इसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाए। तब अकबर ने मन ही मन कहा कि अब वह घोड़े की लीद उठवाने के काम में कितनी बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही वह व्यक्ति फिर से घूस लेने लगा। उन्होंने सीधे घोड़े की रखवाली करने वाले से कहा कि तुम लोग घोड़े को कम अनाज और पानी खिलाते हो। राजा को इस बात का पता चल गया है, इसलिए मुझे लीद तोलने के लिए भेजा गया है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो मैं सबकी शिकायत बादशाह से करूंगा। इस तरह उस मुंशी से परेशान होकर लोग उसे एक एक घोड़े के बदले एक एक रुपया देने लगे। यह बात कुछ समय बाद अकबर तक पहुंची। उसने सीधे मुंशी को यमुना की लहरों की गिनने की जिम्मेवारी सौंप दी। फिर बादशाह ने मन में यह ख्याल आया कि अब यहाँ कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचा तो उसका भी मन वहाँ भी दौड़ा। वह नाव सवारों को रोकता और कहता कि मैं लहरों को गिन रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। आपको इस जगह पर 2-3 दिन रुकना होगा। रोज़ ऐसी बातें सुनकर नाविकों ने उसे काम जारी रखने के लिए 10 रुपये की रिश्वत देनी शुरू कर दी। अब वह व्यक्ति यमुना के तट पर भी बहुत बड़ा बेईमानी शुरू कर दिया था। 1-2 महीने में यह बात बादशाह तक पहुँच गई। तब अकबर ने एक लिखित आदेश भेजा, नाव को मत रोको, जाने दो। वह आदमी होशियार था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया। इस छोटी सी हेराफेरी के बाद उसने अकबर का हुक्म वहीं टांग दिया। अंत में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से निकाल दी। तब सम्राट को बीरबल की बात याद आई कि वह आदमी निश्चित रूप से बेईमान होगा। फिर उसे लगा कि पहली ही गलती के लिए मुझे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।